बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भारत पाकिस्तान को तबाह करेगा, सैलाब आएंगे, वहाँ बारिशें ज्यादा होंगी तो आपका पूरे का पूरा मुल्क डुबो दिया जाए। यहाँ तक कि पंजाब हमने कभी सोचा तक नहीं था। काश हमने पाकिस्तान में डैम बनाए होते, डैम की भरमार की होती। भारत जितना मर्जी पानी छोड़ता, हम अपने डैमों में स्टोर कर लेते, उसके बाद पाकिस्तान में सैलाब का मसला ही खत्म हो जाता। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐलान हुआ है कि जी अगर भारत के अंदर बारिशें ज्यादा होती तो वहाँ पर ज्यादा सैलाब आता। तो आप समझ लें कि पंजाब की तो जरा सी भी खैर नहीं है और पूरे पाकिस्तान की खैर नहीं है। असल में रावी के ऊपर भारत ने ये जो डैम बनाया था उसका 90% तक लेवल बढ़ चुका है और बाकी जगहों पर किसी जगह 70%, किसी जगह 75%, किसी जगह 80%। तो किसी भी वक्त अगर वहाँ बारिशें होती तो वहाँ पाकिस्तान में पानी छोड़ देगा और पाकिस्तान में सैलाब आएगा। वैसे भी पंजाब में इस वक्त छोटे दर्जे का सैलाब आ चुका है। अब आप जरा अंदाजा करें भारत में इस वक्त क्या हो रहा है। जब मौसम खराब हुआ है और फसलें तबाह हुई हैं तो भारत ने क्या काम किया है। भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर लगा दी है पाबंदी कि भाई हमने अपने लोगों को मारना नहीं है, हमने अपने लोगों को बचाना है। और अगर हम बाहर चावल भेजेंगे तो पैसा तो कमाएंगे, अरबों डॉलर्स का नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन उन्होंने मुल्क के अंदर कहत पड़ेगा। उन्होंने ये कहा है कि मुल्क के अंदर कहत पड़ जाएगा। उन्होंने पूरी दुनिया को कह दिया है हम चावल बाहर नहीं भेजेंगे, हमारी तरफ से जो मर्जी करें। पूरी दुनिया में बहरान है। दूसरा अगला मरहला देखिए क्या है कि जो इंडियन भारत जा रहे हैं मिसाल के तौर पे, अब वो क्या कर रहे हैं। किसी ने 40 किलो वाली टिकट करवाई है, किसी ने कुछ तो काम ये कर रहे हैं कि वो थोड़ा अपना वेट बढ़ा रहे हैं और सारे के सारे चावल खरीद कर जा रहे हैं। अब यूरोप, यूएस, कनाडा वहां पर रेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि 400% तक रेट बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि जब दुनिया की 40% फूड सप्लाई इतनी बुरी तरह मुतासर होगी कि भारत चावल नहीं भेज पाएगा तो वो साथ अपने ले जाएंगे। कोई हैंड कैरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और चावल साथ अपने ले जा रहे हैं। जो इंडियन बाहर से आए हुए हैं, अब आप अंदाजा कर लें कि वो अपना ख्याल कितना करें और हम अपना कितना ख्याल कर रहे हैं। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि हमें नहीं पता कि पार्लियामेंट या बाकी जगहों पर बैठे हुए वो लोग जो अपनी जमीनें बचाने के चक्कर में हैं, लोगों की जमीनों पर पानी छोड़ रहे हैं। कभी बंद तोड़ दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है। आप ना करेंगे हम पर हैं, आप किसके रहमो करम पर हैं? हम भारत के रहमो करम पर हैं कि आप समझ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में पानी नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ेगा, हर सूरत छोड़ेगा। कि पाकिस्तान ने कल तबाह होना है, वो आज ही तबाह हो जाए। वो खुद मोदी बता रहा था, जिसने ओपनली बात की, सबके सामने उसने कहा कि मैंने कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया पाकिस्तान को। आप जानते हैं वो क्या करता है, क्या कहता है। उसने ये कहा कि मैं क्रेडिट लेता हूँ, ये जो पाकिस्तान ने IMF के आगे घुटने टेके हैं ये मेरी वजह से हैं। उसने कहा मैंने पाकिस्तान को माशी तौर पर कंगाल भी कर दिया है, मैंने पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी खराब किए हैं, हमने डैम भी बनने नहीं दिए, हमने लोगों को बुरी तरह मजबूर किया है, हमने सारे के सारे काम किए कि आज पाकिस्तान इस लेवल पर आ चुका है कि दुनिया में भीख मांग रहे हैं। और IMF के अंदर हमारे नुमाइंदे भी थे। आप जानते हैं कि कितने इंडियन थे। और साथ उसने ये बात की, उसने कहा कि हम अमेरिका समेत सारी दुनिया से इन पर ऐसी ऐसी शराइत आयद करवा दी है, यानी ऐसा तासर दिया है कि पाकिस्तान भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। अब IMF ने जो आपको कहा है वो आपके सामने है। अब ये जो सिचुएशन आई है कि पंजाब के अंदर अगर सैलाब आता है तो किस लेवल का होता है, देखें जो पिछली दफा सैलाब आया था उससे कई गुना ज्यादा, क्योंकि इस वजह इस दफा मानसून की जो बारिशें वो पाकिस्तान में भी और इंडिया तो बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रही हैं। जब बारिशें इस लेवल की आती हैं तो सैलाब आते हैं तो पाकिस्तान की फसलों को तबाह करते हैं। पहले ही हीट व्यू की वजह से जमीन में जज़ब पानी होने की सलाहियत बहुत कम हो गई है और जब ये पानी शहरों में दाखिल होगा, जब सैलाब आएगा तो अब आप खुद बताएं जो पिछला सैलाब आया था इसके दुनिया ने 16 अरब जो कहे थे अभी तक नहीं मिले। नुकसान असल में हमारा 150 अरब डॉलर था। आपको कौन कितना देगा, आपने टारगेट क्या बनाया हुआ है? देखें दो चीजें हैं जिस पर भारत आप अब कोशिशें तो कर रहा है। एक तो उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान को सैलाब के अंदर गर्क कर दूंगा। दूसरा इसने ये बात भी साथ कही है कि पाकिस्तान के हवाले से कि जो हमारा सिंध ताश मुआहदा है उसको हम खत्म कर रहे हैं, आप आओ हमसे बातचीत करो बैठकर। आप अंदाजा करें कि दुनिया में ये सूरत हाल पैदा हो रही है
कि वो आपको आंखें दिखा रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि हमने आपको छोड़ना नहीं है। और वैसे भी आप अब जो सूरत हाल पैदा होती है, आप ये देखें जो पाकिस्तान ने एशिया कप जीता है, इसके अंदर भारत को जो तकलीफ पहुंची है, इसका बदला तो वो लेंगे। आप देखेंगे इस वक्त इंडिया के अंदर होटल आसमानों पर पहुंच चुके हैं, महंगाई रोज पर चली गई है। तो भारत अंदर जो मामलात है वहाँ पर होटल की बुकिंग हो रही है, सारा कुछ के अब वो कह रहे हैं कि अब वो मजीद मैच देख रहे हैं, अब वो पाकिस्तान से बदला तो हर सूरत लेंगे। कि भारत ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की किया, हमें तो कोई टोपियां पहनाए और कहानियां करवाए कि भारत ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की, फलाना किया, ये किया, वो किया। भारत ने पाकिस्तान में डैम नहीं बनने दिए। वो तो कहता है कि मैंने पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। आप मुझे ये बताएं कि भारत जब ये सब कुछ कर रहा था तो हम सब जक मार रहे थे, हमसे क्यों नहीं कुछ हुआ? तब वो डैम बना रहे थे तो हमने उस वक्त क्या किया? हम कहाँ थे? जब भारत में टेक्नोलॉजी आ रही थी तो हम उस वक्त कहाँ थे? यहाँ तो अंदाजा कर लें कि वो 2004 के अंदर 3G भारत में आ गया था और पाकिस्तान में 2014 में आया। हम कहाँ पर उस वक्त? अब आप अंदाजा कर लें हम किससे उस वक्त कम्पीट कर रहे थे। अब आप बताएं कि ये सारी सूरत हाल में हम क्या करें। तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सैलाब क्या हम आपको गर्क करें। उनके मिनिस्टर वहाँ कह रहे हैं कि आप सैलाब भेजें, उनका पानी बंद कर दें और जब दिल करे आप उनसे अपनी मर्जी की शराइत मनवाएं। अब इस सूरत हाल के अंदर आप बताएं कि हमने क्या किया है, हमने भारत के साथ क्या मुकाबला किया है। यानी अब वो कह रहे हैं कि क्लियरली, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि जी भारत ने अगर पानी छोड़ दिया हम क्या करेंगे। तो पकड़े ना उनको कि 75 साल से डैम क्यों नहीं बनाए। सारे काम हो सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं, हमने डैम नहीं बनाए। वो जी डैम इसलिए नहीं बनाए कि पाकिस्तान के अंदर मुल्क दुश्मन अनासर पाए जाते हैं। तो मुल्क दुश्मन अनासरों को पकड़ना किसने था? अब असल में भारत की तैयारी पूरी है। अब देखें वो क्या करते हैं। भारत जो पाकिस्तान में, आप देखेंगे उनका जो मीडिया है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त हमारा इतना मोहताज है कि अगर दहशतगर्दी की लहर उठती है तो वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं, बल्कि तंज करते हैं कि पाकिस्तान इस पर काबू नहीं पा सकता। कहते हैं कि वहां पर इनके फ्रेंडली आए थे जिनकी हुकूमत थी, अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत इनकी थी, इनके साथ अपने मामलात नहीं तय कर पाए। हमारा हर गिला पर इनके, हमारा हर जगह पर इनके पीछे हाथ है। इनकी मईशत नहीं ठीक होने दी, हमने इनकी सियासत गंदी कर दी, हमने सारा कुछ कर दिया, हमने मुल्क में सैलाब भेजे, हमने इनको कंगाल कर दिया। और वो कहते हैं हमारे राफेल तैयारे हैं। और आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। हमने हर कदम पर इनको डिच किया है। अगर अब जंग होती है तो हम पाकिस्तान को हराएंगे। और वो देखें वो हमारे ऊपर तंज करते हैं कि पाकिस्तान का बजट इतना है कि हमारा तो 608 अरब डॉलर के जखायर हैं। तो बताओ कि ये कैसी जंग हमसे करेगा। इनके तो टैंकों के अंदर पेट्रोल नहीं है, इनके तो सिर्फ 4 अरब डॉलर के जखायर हैं। वो अब इस तरह तंज करके दुनिया के सामने जलील करते हैं। और एक बात आप याद रखिएगा कि जो भारतीय मीडिया के चैनल हैं उसने न्यूज उठानी है, इंटरनेशनल मीडिया चैनल न्यूज उठाता है। एक बात आप याद रखिएगा, जो भारतीय मीडिया के चैनल हैं उनसे न्यूज उठाते हैं इंटरनेशनल मीडिया चैनल। न्यूज उठाकर वो आगे जाते हैं, वही वो कोड करते हैं जो भारत कहता है इनको। अब मिसाल के तौर पर भारत कहता है कि कश्मीर पर रूस ने हमारे हक में बयान दे दिया है। यही बयान इंटरनेशनल मीडिया पर चल गया, हालांकि रूस ने कभी बयान दिया ही नहीं था। उसने सिर्फ ये कहा कि बैठकर मसले का हल होना चाहिए, लेकिन मीडिया पर चल गया और इंटरनेशनल सतह पर उन्होंने लॉबी कायम कर ली। अब आप बताइए कि आपने क्या किया है। आपने कभी कहा कि भारत में सैलाब आया, आप पानी भेज दें, हम अपने डैमों में स्टोर कर लेंगे? कहते क्यों नहीं है? डैम आपने बनाए नहीं है, क्यों नहीं? अब जब चाहे भारत सैलाब भेजेगा, आपको तबाह बर्बाद करेगा। आपने उनका क्या उखाड़ लिया है और क्या उखाड़ सकते हैं? वो इस तरह तो सही कहते हैं कि मूर्ख तो हमने निकाला हुआ है, हम जो चाहेंगे करेंगे। पाकिस्तान के साथ जब चाहे जंग करें, जब चाहे सैलाब छोड़ें, जब चाहे पाकिस्तान को घुटनों के बल खड़ा कर दें। असल में अपनी डेट्स के मुताबिक उन्होंने अपने फैसले किए हुए हैं और हमने कब क्या करना है अमेरिका ने उनको आशीर्वाद दिया है। इस दफा आप याद रखिएगा कि इस बार जो सैलाब आया तो दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी। पहले तो आपने ये कहा था कि जी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब है।